प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 की 100 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर कर दें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। ज्यारे सुख माया ना माणिए घर ना आवे दृष्ट, ज्यारे घर तना सुख जोइए नहीं सुपनना सृष्ट। जब हम मायावी संसार के सुख में मग्न होंगे तो घर परमधाम दिखाई नहीं देगा। जब मूल घर परमधाम के सुख दिखाई देते हैं तो स्वप्न सृष्टि का वह सुख अदृश्य हो जाता है। एम सुख सुपने माणिया अणजाणे एह, बन्ने लीला माँ घर तणी खबर नहीं तेह। इस प्रकार ब्रजराज की लीलाओं के सुख स्वप्न में अनजान अवस्था में ही अनुभव किए। इन दोनों लीलाओं में मूल घर परमधाम का परिचय नहीं था। एणी विधे लीला बने करी घरे रे सिधाविया, आ त्रीजो ब्रह्मांड माया तणो आपन लई आविया। इस प्रकार हम दोनों लीला करके मूल घर अखंड परमधाम चले आए। इसके बाद काल माया के इस ब्रह्मांड में हम माया की शेष इच्छाओं को लेकर आए। इच्छा होती जोया तणी तेता पूरण ना थई, अणजाणे सुख माणिया धाक एणी पेरे रही। व्रज और रास में माया के झूठे खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई। अनजाने में ही अखंड सुख का प्राप्त अनुभव किया। इसी प्रकार सखियों को दुख रूपी खेल देखने की इच्छा शेष रह गई। केम रहे धाक ते आपणी त्रीजो ब्रह्मांड लाविया, साथे धणी पधारिया तारतम लई आविया। वह चाहना शेष कैसे रह सकती थी, इसीलिए वही चाहना हमें इस तीसरे ब्रह्मांड में ले आई। यहाँ धामधनी स्वयं सद्गुरु के रूप में पधारे और अपने साथ तारतम ज्ञान ले आए। तारतम जोत उदोत छे तेणे शू थाय, एकी दृष्टि घर जोइए बीजी माया जोवाय। तारतम ज्ञान की ज्योति अत्यंत प्रकाशमान है। उससे क्या लाभ होगा कि एक आंतरिक दृष्टि द्वारा अखंड घर परमधाम दृष्टिगोचर होगा और दूसरी बाह्य दृष्टि द्वारा माया के खेल दिखाई देंगे। घर दिसे छे पादरा बीजी बे लीला जे कीधी, ते ए सर्वे सांभरे वली आ लीला त्रीजी। इस तारतम ज्ञान के प्रकाश द्वारा सीधा ही परमधाम दिखाई देता है, तथा व्रज और रास की लीला की स्मृति के साथ साथ यह तीसरी लीला का भी अनुभव किया जा सकता है। सांभरे सर्वे वातड़ी जीव दृष्टि देखे, आ तारतम जागी जोइए एता बल अलेखे। आत्मदृष्टि से देखने पर यहाँ व्रजरास और परमधाम की सब बातें स्मरण हो जाती हैं। इस तारतम ज्ञान द्वारा जागृत होकर देखे तो उसमें अपरिमित शक्ति भरी हुई दिखाई देती है। आ लीलानी वातड़ी जीभ्याए कही न जाय, सुख जागता माणिए मनोरथ पूराय। जागनी लीला की यह बात झूठी जीवा द्वारा नहीं कही जा सकती। जागृत होकर अखंड सुख का अनुभव करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ए बल आ लीला तणु सर्वे वचन कहे से, रास प्रकाश सुनी करी बेहद वाणी लहे से। जागनी लीला का यह बल तारतम के वचनों द्वारा स्पष्ट होगा
और उसके प्रताप से रास तथा प्रकाश की वाणी सुनकर बेहद वाणी का भी आत्मसात होगा। धन धन ब्रह्मांड आथयो, धन धन भरत खंड, धन धन जुग ते कल जुग, जेमा लीला प्रचंड। तारतम ज्ञान के उदय से यह ब्रह्मांड धन्य हो गया, साथ ही यह भरतखंड भी धन्य हो गया। सभी युगों में यह कलयुग धन्य है, जिसमें यह तेजोमयी जागनी लीला प्रकट हुई। धन धन पूरी नौतन, जेमा ए लीला थई, लीला बन्ने पाधरी, रास प्रकाश से कही। यह नौतनपुरी धाम की भूमि धन्य है, इसमें यह जागनी लीला अक्षरातीत की पहचान करवाने वाले तारतम ज्ञान की लीला हुई है। ये दोनों लीलाएं अखंड व्रजरास तथा जागनी पूर्ण रूप से रास तथा प्रकाश की वाणी में स्पष्ट रूप से प्रकट हुई है। धन धन धनी साथ सू, बीजी वार जे आव्या, धन धन तेज तारतम, प्रगट प्रकाश लाव्या। धामधनी भी धन्य है, वे ब्रजराज के बाद दूसरी बार यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में सुंदर साथ के साथ पधारे। तेजोमय तारतम ज्ञान भी धन्य है, जिसे सतगुरु ने प्रकट होकर प्रकाशित किया। तारतम रस बेहद तणो, सर्वे प्रगट कीधो, धनी विधे सुख साथने, माया जोता दीधो। तारतम के इस ज्ञान के कारण बेहद भूमि की प्रेम और आनंद रस युक्त व्रजराज तथा धाम की लीलाएं सर्व प्रकार से प्रकट हुई। इसके प्रताप से मायावी खेल देखते हुए सुंदर साथ को विभिन्न प्रकार से अखंड सुख प्राप्त हुए। तारतम रस वाणी करी, हूँ पाऊँ जेहने, जहर चढ़्यू होय भौमनु, सुख थाय तेहने। इस तारतम ज्ञान का रस यदि मैं वाणी के रूप में किसी को पिला दूं, तो उस पर चढ़ा हुआ यह मायावी विष भी उतर जाएगा और उसे अखंड सुख प्राप्त होगा। जे जीवन इंद्रा मुके नहीं, रस पाइए वाणी, धनी लाव्या एटला माटे, माया बल जानी। जो सांसारिक जीव अज्ञान रूपी निद्रा से नहीं जागते हैं, उन्हें इस तारतम वाणी के रस का पाठ कराएं, क्योंकि धामधनी इस मायावी शक्ति को जानते थे और उसे दूर करने के लिए ही वे तारतम ज्ञान को संसार में ले आए हैं। जहर उतारवा साथनु, लाव्या तारतम, बेहद रस श्रवणे करी, अमे पाऊँ एम। सुंदर साथ पर चढ़ा हुआ मायावी विष को उतारने के लिए सतगुरु धनी तारतम ज्ञान लेकर आए हैं। इसीलिए इस बेहद ज्ञान के प्रेमानंद रस को मैं श्रवण द्वारा सुंदर साथ को पिला रही हूँ। ए रस श्रवणे जेहने झरे, तेने सू करे जहर, जागता सुपनना उपजे, देखीता वेर। तारतम का रस जिनके कानों में प्रवेश कर हृदय तक पहुँच जाता है, उन पर मायावी विष का क्या असर कर सकता है, क्योंकि जागृत अवस्था में कभी भी स्वप्न दिखाई नहीं देता। इन दोनों के बीच स्पष्ट विरोध है। सुपन होय निंद्रा तना, बहु ब्रह्मांड अलेखे, जेणी खीणे आँख उघाड़िए, त्यारे कोई ना देखे। एम रस तारतम तणो, चढ़ियूँ जहर उतारे, निर्विषी काया करे, जीव जागे करारे। स्वप्न तो नींद में ही दिखाई देता है। स्वप्नावस्था में अनेक ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु आंखें खोलते ही वे सब ब्रह्मांड कुछ भी दिखाई नहीं देते।
इस प्रकार तारतम्य ज्ञान का रस माया के विष को उतार देता है, शरीर को निर्मल बनाता है, जिससे जीव आत्मा जागृत होकर अखंड सुख प्राप्त कर सकती है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 31 की 120 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।